चलिए आज हम लोग देखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जो मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। देखिए आज ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के ये पार्ट 2 होंगे। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो पार्ट 1 जाकर के देखिए, उसको अपलोड कर दिया गया है। देखिए अगर दिए गए समीकरण 5x + 2y = a में x बराबर 1 y बराबर 1 तो a का मान होंगे। देखिए अगर कोई समीकरण दिया हुआ है उसमें x और y का वैल्यू दिया हुआ है तो और x और a का वैल्यू पूछ रहा है तो x और y का वैल्यू पुट कर दीजिए। x बराबर 1, देखिए 5 गुना 1 हो जाएगा अब प्लस 3 गुना 1 बराबर a, यही का ना वैल्यू निकालना है। तो 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5 और 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो 3, तो 5 और 3 कितना होता है? 8 ना होता है। 8 कहाँ है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर निकालिए, बस यही करना है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि 50 क्वेश्चन दिया रहता है और 50 क्वेश्चन को सॉल्व करना है 1.5 घंटा में। तो 50 क्वेश्चन को 1.5 घंटा में अगर सॉल्व करना है तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा? हाई स्पीड बनना पड़ेगा ही नहीं, बुलेट ट्रेन बन जाइए, बुलेट ट्रेन। x - 2y = 4 के हल है। देखिए हल है मतलब x बराबर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 4 0, दूसरा 1 2, तीसरा है 2 0 और चौथा है 1 0। तो देखिए यहाँ पर क्या है, LHS में देखिए x - 2y है। अब ऑप्शन पुट करके आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए x का वैल्यू 4 रखिए, यहाँ देखिए इस ऑप्शन को चेक कीजिए, x का वैल्यू 4 दिया हुआ है और y का वैल्यू 0 दिया हुआ है। तो 4 - 2 गुना 0, तो 4 - 0 तो 4 हो गया। ऑप्शन ए में टिक लगा दीजिए। देखिए इधर भी 4 है उधर भी 4 है, तो ये ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन से भी आप टिक लगा सकते हैं। x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 के रेखाएं हैं। तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तीनों बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे क्या रेखाएं क्या होती है? समपाती होती है। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो कहेंगे रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। और a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2 हो जाए तब कहेंगे कि रेखाएं समांतर होगी। तो देखिए चेक कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ देखिए लिखिए 1/2, 2/4, 2/4 लिखते जाइए बराबर में, -4/12, -4/12 है। तो देखिए ये कट करके 1/2 हो जाएगा, 1/2 = 1/2 और 4 12 कट करके 3 हो जाएगा, 1/3। 2 गो बराबर है, 1 गो बराबर नहीं है। तो जब ये इस टाइप का कंडीशन आ जाए तो कहेंगे समांतर रेखाएं हैं। 2 गो बराबर 1 गो बराबर नहीं होगा तो समांतर रेखा है। यदि रेखाएं समांतर है तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। सही बात है। अगर रेखाएं क्या है? समांतर है। समांतर रेखा कैसी होगी? ग्राफ पर प्लॉट करना सिखाए थे, जो क्लास में रेगुलर आते होंगे उसको पता होगा कि रेखाएं समांतर होगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। और इस स्थिति में समीकरण युग्म असंगत होता है, संगत होता है, आश्रित होता है, इनमें से कोई नहीं, असंगत होता है। देखिए ध्यान रखिए, संगत और असंगत पहचानने का नियम। अगर दो समीकरण है, रेखाएं समांतर है तो वह असंगत है। अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी या फिर संपाती, प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों है तो संगत में टिक लगाइएगा, संगत में। रैखिक युगपत में a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म होगा, तीनों बराबर हो जाएगा। संगत, असंगत, आश्रित इनमें से कोई नहीं। देखिए तीनों बराबर हो जाएगा तो संगत भी होगा, आश्रित भी होगा। तो आप दोनों में टिक लगा सकते हैं। ए और सी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है लेकिन दोनों सही है। इस कंडीशन में आप आश्रित पे ही टिक लगाइएगा। जब इस तरह का क्वेश्चन दे दिया रहे, कभी कभी दे दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड में, तो तीनों बराबर हो जाता है तो संगत भी लिखते हैं और आश्रित भी लिखते हैं, तो आप आश्रित में ही टिक लगा दीजिएगा। यदि दो रेखाएं बिंदु 1 0 पर प्रतिच्छेद करते हैं तो x और y के मान होंगे। देखिए यहाँ जो है x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 0। जहां प्रतिच्छेद करेगा दो गो रेखा, मान के चलिए रेखा यहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पर, और ये 1 0 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 0 है। x का वैल्यू 1 हो जाएगा, y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 0।
ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय x माइनस वाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 बराबर नहीं होगा किसके, b1/b2 के। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। तो देखिए यहाँ a है और यहाँ c है, a1/a2, a1 ये है, a2 ये है, तो a/6 जो हो जाएगा b1/b2, यहाँ कुछ नहीं है तो -1 है, यहाँ -2 दिया हुआ है, इक्वल टू -1/-2। लेकिन अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, ये कट जाता है कंडीशन, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होता है। अब देखिए माइनस माइनस कट जाएगा, 2a नहीं बराबर है 6 का, तो 1 तो बराबर नहीं होगा, 6/2 3 ना होगा, तो a जो है 3 के बराबर नहीं होगा, तो a 3 के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन बी में टिक लगा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। दो रैखिक समीकरण में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तब हल होंगे। कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए जनरली जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आप लोग को आता है बोर्ड एग्जाम में, वह फॉर्मूला बेस्ड ही रहता है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फॉर्मूला से ही मिल जाएगा, तो फॉर्मूला को आप लोग अच्छे से याद कीजिए ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए ताकि आप लोग को रिवाइज भी हो जाए, जो भी आप लोग अभी पढ़े होंगे उसका रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन का पैटर्न मालूम पड़ जाएगा। दो रैखिक समीकरण में a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो तो लिखाए थे, जो क्लास में रेगुलर आ रहे होंगे उसको पता होगा कि इस कंडीशन में जो है हल जो होते हैं अद्वितीय हल होते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है। दो रैखिक समीकरण में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो, तीनों बराबर हो जाए तब हल होंगे। कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब तीनों बराबर हो जाता है, जब तीनों बराबर हो जाता है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये आप लोग याद रख लीजिए, जब तीनों बराबर हो जाएगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। दो रैखिक समीकरण में a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तब हल होंगे। कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अद्वितीय हल होंगे, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब ये कंडीशन आप लोग को आ जाए, दो बराबर हो और तीसरा बराबर नहीं हो, तो कोई हल नहीं में टिक लगा दीजिएगा आप लोग। हम सोचे थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करवा ले, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना बार बार एग्जाम में आते हैं। बोर्ड एग्जाम में समझिए ये सब क्वेश्चन पेपर में रहता ही है, इसीलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए इस चीज को। समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तब रेखाएं होगी प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, इनमें से कोई नहीं। देखिए जब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो तो रेखाएं होती है प्रतिच्छेदी। याद रखिए कंडीशन, a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, प्रतिच्छेदी। और जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो जाए तो रेखाएं समांतर होगी। नहीं, समांतर के लिए ये अनइक्वल होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 c1 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो रेखाएं समांतर होगी अगर तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए, a1/b2 बराबर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तीनों बराबर हो जाए तो रेखाएं होती है संपाती। देखिए संपाती रेखा किसको कहते हैं, एक पर ही दूसरा चढ़ करके जाएगा, और समांतर रेखा ऐसे होता है और प्रतिच्छेदी रेखा ऐसे कटेगा। तो देख लीजिए समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो तब रेखाएं होगी। तो देखिए ये तीनों बराबर वाला आ गया तो संपाती होगी, संपाती।
समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो तब रेखाएं होगी। तो ये वाला कंडीशन आ गया। कौन सी रेखाएं होगी? प्रतिच्छेदी, समांतर, संपाती, इनमें से कोई नहीं, समांतर रेखाएं होगी। जब कोई रेखा x अक्ष को काटती है, देखिए कोई भी रेखा x अक्ष को काटेगी, ये है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। देखिए जब कोई रेखा x अक्ष को काटती है तो ये x अक्ष है, इसको काट रही है, देखिए ये रेखा काट रही है, तो ये रेखा जो काटेगी इसको, तो यहाँ पर x का वैल्यू होगा लेकिन y 0 हो जाएगा। तो कभी भी x अक्ष को कोई रेखा काटती है तो y का वैल्यू हमेशा 0 होगा, तो y का मान होगा, y का मान क्या होगा? 0 होगा। ऑप्शन बी सही है। हमेशा ध्यान रखिए जब x अक्ष को कोई भी रेखा काटती है तो वहां y 0 होती है, और कोई रेखा अगर y अक्ष को काटती है तो वहां x 0 होती है। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। काटो। क्वेश्चन नंबर 15 है, जब कोई रेखा y अक्ष को काटती है तब x का मान होगा। अभी तुरंत बताए थे, देखिए जैसे ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और y अक्ष को काटेगी। कभी भी देखिए y अक्ष को काट रही है तो y का वैल्यू होगा लेकिन x 0 हो जाएगा। तो x का मान क्या होगा? y अक्ष पर हमेशा x 0 होगा। तो ऑप्शन में 0, 1, 2, 3 दिया हुआ है तो 0 हो जाएगा। संगत के लिए जरूरी है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 हो, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए संगत जो होता है ना वह दोनों कंडीशन में होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अगर आपको a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है तब भी संगत होगा, या फिर तीनों बराबर हो जाए तब भी संगत ही होगा। असंगत के लिए जरूरी है कि, असंगत के लिए जरूरी क्या है? a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 सभी। देखिए असंगत कब होगा? असंगत कब होगा? जब a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाए। तो ऑप्शन ए, इस कंडीशन में आप असंगत लिख सकते हैं। जब आपका ये कंडीशन आ जाए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तब आप क्या लिख सकते हैं? संगत है, सॉरी असंगत है, असंगत। x प्लस वाई बराबर 4 तथा x माइनस वाई बराबर 2 के लिए x का मान होगा। हल कर लीजिए। देखिए x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2, हल करना सिखाए थे, y से y कट जाएगा, 2x बराबर 6, 2x बराबर 6, तो x बराबर 6/2 तो 3 हो जाएगा, और x का मान रख दीजिएगा तो y निकल जाएगा, y इक्वल टू 4 माइनस 3, y इक्वल टू 1, तो 3 और 1 हो जाएगा। 3 1 ऑप्शन ए में ही दे दिया है, 3 1, तो 3 1 हो जाएगा। अगर किसी संख्या का इकाई अंक x है, दहाई अंक y है तो संख्या होगी। तो फॉर्मूला लिख लीजिए संख्या का फॉर्मूला 10 गुने दहाई, 10 गुने दहाई, दहाई y है, जोड़ इकाई x है, फॉर्मूला होता है 10 गुने दहाई जोड़ इकाई, तो 10 गुने y, तो 10y प्लस x हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 4x प्लस 2 बराबर 8x प्लस 6 हो तब x बराबर होगा। तो सॉल्व कर लीजिए तुरंत। 4x प्लस 2 बराबर 8x प्लस 6 है, यही ना है, 4x माइनस 8x, इसको इधर लेके आ जाइए, उसको उधर लेके चले जाइए, तो माइनस 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू क्या निकल जाएगा? 4 बाय माइनस 4, तो 4 बाय माइनस 4 क्या होगा? x का वैल्यू -1 हो जाएगा, -1। तो कहाँ है? ऑप्शन ए में है 1, बी में -1, सी में 2, डी में -2, तो -1। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए जरूरी है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2 होना चाहिए, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रतिच्छेदी रेखा के लिए जरूरी है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 होना चाहिए। तो आप लोग देख लिए होंगे कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है और हमने अभी डिस्कस किया, इसीलिए क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड न्यू वीडियोस मिलते रहे।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।